हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही चर्चित कविता माय ग्रैंडमदर्स हाउस के बारे में। और इस कविता के जो लेखिका हैं आप सबों को पता होगा, कमला दास। बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड राइटर्स रही हैं। कमला दास का जन्म जो हुआ 31 मार्च 1934 को हुआ। पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर रही, यानी कविताएं लिखी और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज भी इन्होंने लिखी। हैज़ अर्नड ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य में तो इनका नाम हुआ ही हुआ, साथ ही साथ इन्होंने मलयालम साहित्य में भी अपना अच्छा पहचान बनाया। हर ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो आत्मकथा है वो पब्लिश हुई थी 1976 में। क्रिएटेड क्वाइट ए स्टार, मतलब लोगों को चकित कर दिया उसकी ऑटोबायोग्राफी ने। इन 1984 में सी वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज। हालांकि उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित तो नहीं किया गया, लेकिन उनके नाम को चुना जरूर गया था 1984 ईस्वी में। हर इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इन इंग्लिश इंक्लूड, उनकी कुछ वॉल्यूम्स जो है, उनकी कुछ किताबें जो है, यानी इसको हम एंथोलॉजी कह सकते हैं, कविताओं का संग्रह। उनमें से है समर इन कोलकाता, जो कि 1965 में पब्लिश हुई थी। साइरेंस, जो कि 1964 में। द डिसेंडेंट्स 1967 में। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में। द एनामेटल पोएम्स 1985 में। ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग 1996 में। एंड यस अल्लाह, जो कि उनकी लेटेस्ट एंथोलॉजी है, 2001 में पब्लिश हुई थी। और जो कुछ नहीं जान रहे, पहले ये हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती थी, बाद में ये कन्वर्टेड हो गई मुस्लिम रिलीजन में। तो उनकी लास्ट आप जो एंथोलॉजी है उससे अनुमान भी लगा सकते हैं। कमला दास पोइट्री इज प्राइमरीली ऑटोबायोग्राफिकल। उनकी जो अधिकांशतः कविताएं हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल रही हैं, अर्थात उसके निजी जीवन के बारे में रही हैं। एंड हर थीम इज लव ऑफ ए लॉनली हर्ट। उनकी कविताओं का जो थीम होता है वो एक अकेले, एक तन्हा दिल का जो प्यार होता है। लव विथ नेवर एंडिंग पैसन, और एक ऐसा प्यार जो कभी खत्म नहीं होता, जिसकी चाह, जिसकी जुनून कभी खत्म नहीं होती। इसके अलावा लस्ट, ग्रीड, लालच एंड हंगर, और भूख दैट नेवर सेटिस्फाइज। सी इज नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर्स इन हर राइटिंग्स। अपनी राइटिंग्स में वो सेक्सुअल एडवेंचर्स को भी शेयर करती हैं, जिसके लिए वो जानी जाती हैं। फॉर हर लव हार्डली एवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट। उनका लव सेक्स और लस्ट तक ही सीमित रह जाता है। व्हिच इवन रीचेज द पॉइंट ऑफ नॉसिया एंड इज रीबॉर्न अगेन एंड अगेन विथ न्यू विगर। कमला दास रिवील्स अ कमेंडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज। वो जो अपने कविताओं में फ्रेज को यूज करती हैं वो काफी ज्यादा अप्रिशिएबल है। एंड कंट्रोल ओवर रिदम, और रिदम के ऊपर जो उनका कंट्रोल है वो भी बहुत ही ज्यादा उसको सराहा जाता है। द वर्ड्स आर ऑफ्टन पेंटेड एंड द रिदम इज मार्वेलसली ऑलमोस्ट फेवरसली अलाइव। और जो वर्ड्स वो यूज करती हैं, जो चूज करती हैं, चुनती हैं, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं उनको पढ़ना। यही कारण है कि उनकी लिखने की शैली जो है आज भी उसको सराहा जाता है, आज भी अप्रिशिएट किया जाता है। तो आइए हम कविता को पढ़ते और समझते हैं। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। वो कहती है एक घर है, अब वो हालांकि दूर है, लेकिन मैं वहां कभी रहा करती थी और मुझे बहुत सारा प्यार मिलता था। दैट वुमन डाइड, वो औरत मर गई। अब वो औरत कौन है आपको अंदाजा लग रहा होगा। सी इज रिकॉलिंग हर ग्रैंड मदर। वो अपनी ग्रैंड मदर को याद करते हुए इस कविता को लिखती हैं और बताती हैं कि किस कदर उन्हें प्यार मिलता था अपनी ग्रैंड मदर से, जो कि अब नहीं रही। सी इज नो मोर इन दिस पेरिशेबल वर्ल्ड। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस। अब वह घर जो है खामोशी में बदल गया है, खामोशी में तब्दील हो गया है। स्नेक्स मूव्ड, वहां अब सांप इधर उधर दिखते हैं, सांप चलते हैं। अमॉन्ग बुक्स, अब वो उस समय को याद करती हैं जब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ थी। अमॉन्ग बुक्स आई वॉज देन टू यंग, मैं बहुत ही छोटी थी उस समय किताबों के बीच। टू रीड, कि मैं पढ़ सकूं। एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, और किताबें देखकर मैं सहम सी जाती थी। इतनी सारी किताबें। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मैं अक्सर वहां जाने की सोचती हूं। टू पीयर, कि मैं वहां जाकर झांकूं। थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, खिड़कियों से देखूं, महसूस करूं। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर,
या फिर उस हवाओं को जो कि अब बिल्कुल वहाँ नहीं चलती, क्योंकि लोग वहाँ रहते नहीं, तो फ्रोजन एयर इन्होंने यूज़ किया है। स्थिर हवा, उस हवा को मैं सुनूं, महसूस करूं। और इन वाइल्ड डिस्पेयर, और एक घोर निराशा, पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। और उन्हें वहाँ वो सब कुछ महसूस होता है कुछ पल के लिए। वो कुत्ता जो कि उनके दरवाजे के पीछे रहा करता था, वह बेडरूम जहाँ वो रहा करती थी। यू कैन नॉट बिलीव, वो कहती हैं कि आप विश्वास नहीं कर सकते डार्लिंग, कैन यू, क्या आप कर सकते हैं, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, कि मैं एक ऐसे घर में रही थी जहाँ अभी सांप, कुत्ते, तरह तरह के जीव जंगल हो गए हैं, है ना। एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड, और मुझे गर्व है कि मुझे उतना सारा प्यार मिला, मैं उस पल को जी पाई। आई हु हैव लॉस्ट, मैं जिसने कि खो दिया है, माई वे एंड बेग नाउ, मतलब मेरा जीने को जो तरीका था वो अब खत्म हो गया है, खो गया है कहीं, क्योंकि मेरी दादी माँ, मेरी ग्रैंडमदर अब वो नहीं रही। एट स्ट्रेंजर्स डोर्स, और अब मैं भीख मांगती हूँ, मैं मतलब किसी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ प्रेम के लिए, प्रेम निवेदन करती हूँ किसी से। डोर्स टू रिसीव लव, प्रेम पाने के लिए। एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, उससे थोड़ा कम ही सही, लेकिन प्यार तो मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता है। तो इस कविता में वो अपनी ग्रैंडमदर को रिकॉल कर रही हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा वो कनेक्टेड रही होंगी, और स्वाभाविक है, द पोएम इज़ ऑटोबायोग्राफिकल। और ये जो पोएम ली गई है माई ग्रैंडमदर्स हाउस, उनकी एंथोलॉजी समर इन कोलकाता से ली गई है, जो कि 1965 में पब्लिश हुई थी। इसमें डेट गलत दिया गया है, 1963, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का। तो आई होप आपको ये कविता पसंद आई। आपको यदि इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो ज़रूर पूछें बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं किसी अगले सेशन में। टेक केयर।